देखिए कब आए थे आप पढ़ने, मतलब यहाँ पे? हम पहली बार आए थे 2019 में, कोरोना से पहले आए थे। इसमें 19 में मैं इंटर किया हूँ। इंटर करने के बाद तुरंत मैंने आ गया यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ, कोरोना लग गया। 1-2 महीना पढ़ा है यहाँ पर, पढ़ने के बाद पुनः हम घर चले गए। अब तब फिर आए 21 में आए। उसके बीच हम क्या करते थे कि एयरफोर्स का तैयारी करते, सर से राय भी लिए थे। अब भैया भी मैंने पूछे थे कि इसमें कैसे क्या होगा, तो उससे भी बीच में क्या हुआ कि एक बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें हमारा मैथ में अच्छा नंबर था, लेकिन क्या हुआ ना कि वो रिजल्ट रोक दिया। 1 साल के बाद उसको कैंसिल कर दिया। उसमें मैंने रिजल्ट होने का ज़्यादा चांस था। उसमें मैंने देखे थे सब कुछ अच्छा, लगभग 65 के करीब, 70 में मैंने एक का तैयारी करते थे, 65 के करीब में नंबर था। और उसका रिजल्ट मैंने अथी हो गया, तो उसके बाद छोड़ दी उसको। तो अब रेलवे वाला हम भरे थे फॉर्म, उसी समय भर दिए थे। इंटर किए, रिजल्ट आया, देखिए रिजल्ट आया था हम लोग को फरवरी में, थी रिजल्ट मार्च में आया था इंटर का। 19 के मार्च में रिजल्ट आया था। मार्च में आया, इसका डेट लास्ट 30 मार्च तक था भरने दी थी। हम लास्ट दिन है इसका फॉर्म भरते। इसमें हमारा एनटीपीसी का नहीं भरा पाया है, उसमें 18 साल पूरी ही नहीं रहा। देखिए कितना इंटर करते करते तुरंत मतलब इसमें ये वाला जो ग्रुप डी वाला हम भरे ना, इसमें देखिए हमारा जो फॉर्म भराया राइट 18 साल 30 दिन में भराया, लेकिन एनटीपीसी में 18 साल नहीं हो रहा था, इसमें कम हो रहा था, एक्सेप्ट नहीं हुआ फॉर्म। ये हो गया इसमें। और भरने में भर दिए। अब ये थोड़ी था कि एग्जाम में होगा, एग्जाम कोई फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए, आए ना तो इसको जरूर भरना चाहिए। क्या पता कि आगे वहीं में उसी में जाना है। हमारा तो टारगेट नहीं था कि इसमें जाएंगे, लेकिन आगे चल के वहीं जो बहुत बच्चा का ऐसा होता है, मतलब कि छोड़ देते हैं। इसलिए देखिए 2-3 लोग हमसे राय लिए थे, एक सूर्य राय थे ना, सुने थे हम लोग? नहीं, तो उनको हम बोले कि थोड़ा सा पैसा खर्च के आप फ्लाइट करके चले जाइए। 2 एग्जाम उनका टकरा गया था, 1-2 दिन का अंतर में था, तो वो भी गए। इधर कुछ लोग उनको राय दे रहे थे ना कि नहीं आप वो रेलवे वाला छोड़ दीजिए, ये जीडी वाला छोड़ दीजिए, रेलवे वाला को देखिए जो गोरखपुर में है। वो क्या कि हम बोले कि नहीं आप दोनों एग्जाम दीजिए, आप थोड़ा सा के लिए पैसा खर्च करिए, फ्लाइट से चले जाइए। तो वो गए और वहाँ उनका हो गया, उसमें जीडी में आई, रेलवे में मेरिट नहीं बन पाया। तो अगर मान लीजिए छोड़ दिए रहते जीडी वाला, फिर कैसे होता? कभी एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। तो उससे भी फॉर्म भर दिया गया। जब मैंने एयरफोर्स का जब हम तैयारी कर रहे थे, उसमें मैंने कुछ भी मैंने करते करते जो बीच में कोरोना आया, सर जी के पास आए थे भी बीच में, आकर मैं थी पूछे थे कैसे होगा, तो एक्स का होगा, वाई 2 ग्रुप होता है एयरफोर्स में, तो स्पेशल हमको एक्स से अच्छा लगता था। मैथ एक्स में देखिए एक्स वाला में होता क्या है ना, जब तुरंत इंटर में पढ़े थे उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ वाला पूछता है। मैथ तो अच्छा था, तो सोचे कि अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आए तो एक्स वाला देखे कि कहीं कोई मैथ पढ़ा ही नहीं रहा है, तो सर के पास आए तो बोले कि एडवांस हो जाएगा। इसमें वाई वाला में एडवांस अर्थमेटिक दोनों पूछता है, एडवांस है उसमें भी कुछ, एक्स वाला में एडवांस से चल जाएगा काम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पढ़े। उसके बाद कोरोना लग गया, फिर घर चल गए। तो बीच में अपना सेल्फ स्टडी करके एयरफोर्स का एग्जाम दिए, उसमें अच्छा। तो बाद में क्या हुआ कि रिजल्ट नहीं दिया, तो फिर आए यहाँ पर। अब फिर रेलवे वाला वहाँ चाह, तो वहाँ का कि यहाँ से हम सर जी के पास फिर ज्वाइन कर लिए कोचिंग। वहाँ से लगभग हम पढ़ते थे, शुरू में पढ़े। अब और देखिए सब इंटर के बाद आते हैं ना, तो अर्थ में एडवांस अच्छा रहता है, लेकिन अर्थमेटिक समझ में नहीं आता भाषा कि कैसे क्या करे। ऐसे एक पन्ना क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन रहता है 2 लाइन में, यही दिक्कत होता है। अब क्या समझ में कैसे हम बनाएंगे, इसे भी दिक्कत है। तो आते आते जैसे हमको जब पढ़ने लगे ना थी अर्थमेटिक, तो वो एडवांस से अच्छा लगने लगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आंसर आ जाता है। एडवांस होता है कि आप कितना भी प्रयास कीजिएगा ना, तो उसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सॉल्व करने की प्रक्रिया है, ज्योमेट्री में फिगर भी आना चाहिए, अब वो सब भी आना चाहिए। इसमें है कि आप अगर कुछ फार्मूला नहीं भी जानते हैं ना, तो क्वेश्चन से आंसर का अनुमान लग जाता है। कितना होता है क्वेश्चन देखिए, आंसर का अनुमान लग जाता है कि यही आंसर होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं करेगा, ऐसा भी हो जाता है। अर्थमेटिक मैंने एडवांस अगर पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, मैंने बहुत इससे स्मार्ट क्वेश्चन हो जाता है इससे अर्थमेटिक में। एडवांस में थोड़ा प्रोसेस से चलते हैं, उसमें टाइम लगता है। अगर हम लोग एग्जाम में भी जाते हैं ना, एग्जाम देने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक बनाते हैं। एडवांस में देखेंगे, अगर अलजबरा सुने होंगे नाम, सब कुछ को आसाने लगता है, लेकिन अलजबरा को जल्दी कोई टच नहीं करता है। कैसे कि उसमें प्लस में से घबराए तो ज़्यादा टाइम लेगा। अब किसी क्वेश्चन को एक बार बना दिए, दोबारा बनाने पे आंसर नहीं आता है।
बार बार गलती कहीं ना गलती कहीं हो वही ही होता है, जाता एक ही है, बार गलती हो जाता है। होती है। उससे अच्छा कि एडवांस पहले बाद ऑटोमेटिक सटाक से बन जाता है, एडवांस में आराम से अथी करेंगे उससे बन जाता है। तो हम वहाँ से चालू किया सर जी के पास लगभग 1 क्लास से चालू किए एडवांस अथी, पहले अर्थमेटिक पढ़े, उसमें पढ़ते पढ़ते अब देखे कि थोड़ा कम समझ में आ रहा था अथी अर्थमेटिक, तो सोचे कि इसमें जो चैप्टर हम पढ़ लिए, अब पढ़ने में जो पुनः सर जी पहले देखिए व्हाट्सअप बोल देते हैं कि कल ये चालू होगा चैप्टर, ये हुआ है सब बता देते हैं। तब देखें कि किस बैच में जो पढ़ लिए वो चालू हो रहा है, तो पुनः क्या करते थे वो बैच वाले ज्वाइन कर रहे थे। अब ये वाला तो पढ़ ही रहे हैं, जो पीछे वाला पढ़ लिए थे वो क्या होता था कि जो समझ में नहीं आता रिवीजन हो जाता था, और जो जिसमें कितना सवाल है कोई क्या होता है कोई समझ में नहीं आता है, कोई समझ में आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब सर दोबारा बताते हैं तो क्या कंफर्म हो जाता है। हाँ, एक ही बार में कोई 100% तो सीख नहीं पाएंगे। और क्या होता है कि भूलने का चांस बहुत कम हो जाता है वहाँ पर। जब दोबारा जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई दोबारा बता दे तो वो सवाल आपको भूलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा मेहनत किए हैं कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसको कोई बता देंगे और उसको आपको भूलने में बहुत टाइम लगेगा, कैसे उस पर ज़्यादा आपका मेहनत किए हैं, ये सवाल आता है ऐसा नहीं बन रहा है। और जो रेगुलर आता है सवाल उस पर सब कोई कम में ध्यान देता है, ऐसा नहीं। तो अरे ये लोग का एक क्वेश्चन था, मतलब एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ये लोग का है कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। वो सब लोग पूछ रहे थे सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, टाइम मैनेज। देखिए टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आप चाहिएगा कि आए ना आकर डायरेक्ट जल्दी जल्दी बना देते, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जो भी सवाल होमवर्क मिल रहा है उसको बनाइए, बनाते बनाते आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ना कि आप सर एक बार पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद आप चाहिएगा कि आए एकदम जल्दी से बना दे, ऐसा नहीं होगा। उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा पहले रूम पर, और तब यहाँ पर आइएगा ना तो जो आप पहले 1 मिनट बनाते थे उसको 30 सेकंड में बनाने लगेगा, और मेहनत कीजिएगा तो और पहले और जल्दी बनने लगेगा। उस पहले सबसे पहले उसमें क्या किया था, अपने सर तो पढ़ा दिए, आपको उसमें क्या करना है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है कि उसको कैसे हम जल्दी जल्दी बनाए। अच्छा मान चलिए कोई भी सवाल हम लोग बनाते हैं तो एक बार में तो कम समझ में आता है, लेकिन उसको क्या करते हैं एक बार और देख लेते हैं पलट कर, तो क्या होता है थोड़ा समझ में आता है, ऐसा सवाल है, ऐसा डिजाइन है, ऐसा बनेगा। अब उससे 2-3 बार देख लेते हैं मन में बना रहे ऐसा 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 बन जाएगा। तो इसके लिए जल्दी से बनाने के लिए आपको टाइम कम करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी सबसे सर तो पढ़ा दिया, रूम पर जाकर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जा क्या होगा आपका टाइम मैनेज होगा। चाहिएगा कि डायरेक्ट हो जाए तो ये संभव नहीं है, अच्छा, टाइम देना पड़ेगा इसमें। ये तो है। अच्छा ये कि वो सेट प्रैक्टिस का कितना बड़ा मतलब हाँ, योगदान रहता है, देखिए। वनडे जो भी एग्जाम है जैसे हाँ। रेलवे हो गया ऐसे उसमें सेट प्रैक्टिस एक बार हम अपना इसमें बात बताना चाहते हैं, जैसे सेट प्रैक्टिस है ना, हम चैप्टर वैसे सर के पास पढ़ते थे, अभी कोई चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सेट प्रैक्टिस करते थे ना, उसमें हमको रूम पर क्या है कि भैया लोग हैं तो उनके साथ जब पढ़ते थे तो वो लोग शामिल कर लेते थे कि आइए हमारे साथ सेट मारिए। तो इसमें एक फ़ायदा हुआ ना कि जब उसमें सेट प्रैक्टिस करते थे उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का मालूम चल गया कि क्वेश्चन इस मैटर से पूछ रहा है, इसमें ऐसा ऐसा आ रहा है, वो मालूम था, लेकिन उस चैप्टर मतलब वो क्वेश्चन का जो पूछ रहा है उसके चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं। अब उससे सवाल जो आता है वो टाइप का, तो सवाल जैसे सौरभ जी एक बार टेस्ट लिए थे तो उसमें हम पूरा हमारा सिलेबस खत्म नहीं था, फिर भी हमारा नंबर अच्छा आया था, उसमें नंबर अच्छा है। कैसे कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि उसमें पूछेंगे तो जिसमें एक चैप्टर में 1-2 सवाल होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। चैप्टर वाइज में क्या उसी चैप्टर से टोटल आता है। सेट प्रैक्टिस करने से एक और फायदा होता है कि सब चैप्टर सब चैप्टर अभी रिवीजन हो जाता है, तो इससे आपको सेट प्रैक्टिस कीजिएगा आपको, तो देखिए उसमें क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे पूरा मैथ का पास जितना है चैप्टर वाइज वो टोटल उसमें सम्मिलित रहेगा। ये हो गया, जितना आपको क्वेश्चन एग्जाम भी उसे पूछ रहा है वही रहेगा, वो बनाइएगा ना तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ ऐसा सवाल बन रहा है, अब हम एग्जाम में कर लेंगे। चैप्टर वाइज कीजिएगा तो और अच्छा है, मतलब इससे अच्छा वो होता है। अगर हम बता रहे हैं कुछ नहीं तैयारी है, आप सेट पेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, उससे आपको क्वेश्चन में जाइएगा ना, अगर डेली मार रहे हैं डेली अगर 10-15 का सेट मार लिया उसके बाद मारिएगा ना तो आपको एवरेज उसमें बढ़ने लगेगा। चैप्टर का कोई क्या नहीं, फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ये रटा नहीं है, ये एक्सपीरियंस सब बोल रहा है। ये जैसे जैसे कर रहे हैं ना, मेरे साथ भी यही हुआ था। हम बताए थे ना कि जब शुरू में गए थे पहला क्लास लेने तब 25 को में हमसे 10 को क्वेश्चन ही बना था। फिर करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि क्वेश्चन देखते देखते आप बता दीजिएगा कि हाँ ये ऐसे बनेगा। तो इसका यही एक उपाय है। और आप लोग भी कोई आप लोग का क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए।
GK GS का तैयारी कैसे कर रहे हैं? देखिए GK GS के लिए हम कहीं पढ़े थे नहीं, रूम पर डिस्कशन ग्रुप हम लोग का चलता है। हाँ, इन लोगों का डिस्कशन ग्रुप चलता है, सिवान डिस्कशन ग्रुप। हाँ, उसमें सब बड़े हैं, भैया हैं सब, उन्हीं लोग मैंने जैसे मैंने दया है दृष्टि है ये मैंने उन लोगों के ग्रुप में आए, जिससे मैंने हमारा GK GS पहले मैंने उतना अच्छा ना GK GS का साइंस है ना, सबका अच्छा होता है 12th में। साइंस उतना 10th वाला भूल ही जाता है, अधिकांश 10th वाला पूछता है, 12 सारा कम में पूछता है। तो वहीं आए तो यहाँ से डिस्कशन ग्रुप में रूटीन दिया जाता था कि आप इस चैप्टर से याद कर लीजिए, इस चैप्टर से, शाम को वहीं पूछा जाता था। इससे GK GS बहुत अच्छा हो गया हम लोग का। ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा रोल रखता है। अभी नहीं कि ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसमें क्रिकेट से बात कर रहे हैं कि हाँ विराट कोहली शतक मारेगा, उसका ये होगा। अब पॉलिटिक्स में चले जाएंगे कि हाँ ये इनका बयान, वो सब देखते रह जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। ग्रुप भी ऐसा बनाएंगे ना जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो रही हो। ओनली वन क्या है? पढ़ाई। साइंस किसका कमजोर है तो साइंस में इतना क्वेश्चन देते हैं, हिस्ट्री में इतना देते हैं, ज्योग्राफी में, और उसको याद करिए, रिवीजन करिए रोज रोज। सब घुमा फिरा के आता है प्रैक्टिस का ही खेल है। सब अगर सेल्फ हम GK GS सेल्फ पढ़ते हैं ना, तो क्या हुआ कि कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, अगला दिन रूटीन बनाने कि आज ये पढ़ेंगे, अब क्या हुआ 5-6 दिन के बाद करेंगे, उस पर फिर छोड़िए अब नहीं पढ़ेंगे। अब एक ग्रुप में पढ़ेंगे ना तो मजबूरी हो जाएगा पढ़ने के लिए, कैसे जाएंगे तो पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, अब सामने वाला बताएगा हम नहीं बताएंगे तो दिक्कत है। अब जो भी टाइम नहीं मिले फिर भी याद कीजिए, टाइम मिले निकाल कर। कोई हम लोग GK GS याद करने में लगभग लुसेंट से चलता था, इसके जहाँ का बुक था वो कर चलता था साइंस के लिए, उसमें से हम लोग डेली 2 घंटा करीब याद करने में लगता है। पूरा मेहनत याद कीजिए, उसके बाद मेहनत का ही फल है कि इनके ग्रुप में सीनियर लोग और सीनियर भी है ना, उन लोग का अभी जॉब नहीं हुआ, मतलब वो भी लोग दुर्भाग्य से छट गए कुछ दौड़ से या फिर हमारे में जिसमें हम लोग हैं उसमें 4 आमदी का रिजल्ट है, जिसमें हाँ भैया 2 आमदी का हुआ था, 2 एक गांव के है उनका हुआ था, एक और है रूम में 4 आमदी का रिजल्ट हुआ था। और 4 आदमी में क्या हुआ कि जैसे मैं गए दौड़ने, हमारा तो दौड़ बाद में था, हमारा जैसे ECR में भरे थे यहाँ अपना हाजीपुर में, हाजीपुर जोन था, तो हमारा दौड़ लगभग 1 तारीख को था, 1 मार्च को था लगभग। तो अब भैया का दिल्ली था हमारा, उनका पहले का उनका दौड़ नहीं निकला, उनका नंबर अच्छा था, हमसे अच्छा था नंबर, लेकिन उनका दौड़ नहीं उनका नहीं निकला। और भैया थे और एक भैया और थे जिनका दीपक नाम है, उनका भी दौड़ नहीं, उनका भी नंबर अच्छा था, उनका भी दौड़ नहीं निकला। थोड़ा सा वो लोग हेल्दी हो गए हैं, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे वो लोग तो दौड़ना स्टार्ट कर देंगे अभी से ना। तो दौड़ नहीं निकला, नंबर अच्छा था लेकिन दौड़ नहीं निकला कि अफसोस है। फिर भी हमारा दौड़ लास्ट में था, हमको भी थोड़ा डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, फिर भी क्या करे गए, हो गया, दिक्कत नहीं हुआ। अब गए, हिम्मत बनाए, सबको मैंने साथ दिया कि डरना नहीं जाना। ये मतलब 4 महीना जॉब, कितना महीना हो गया? हमारा 4 महीने, चौथा महीना है। 4 महीना हो गया। अच्छा, फर्स्ट सैलरी आया तो कैसा लगा था? उसी का इंतजार करेंगे कितना कैसा महसूस हुआ था? पहला अपना कमाई अपना रहता है ना, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, आया था तो बहुत, मैंने दिल का खुशी बहुत ज़्यादा था। ये पैसा अकाउंट में आया, अपना कमाया, बैंक खुलवाए थे, उसमें पापा का डाला हुआ 1500 रुपया था, अपना आया, जिसमें लगा गया पैसा आया। तो उसके बाद मेहनत का फल, बस मेहनत किए उसका फल मिला। यही देखिए आप लोग, कोई भी लगातार पढ़िए, ये ना कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़े। हाँ देखिए, 2-3 दिन के बाद आइए, लगातार पढ़िए, लगातार। और कौन है उधर? हाँ, अनुज आए हैं आज। डेली रूटीन करना ही पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। एक दिन अब जैसे मान लीजिए आज पढ़े 2 दिन छोड़िए तो जो पढ़े वो भी भूल जाएंगे। लगातार लगे रहिएगा तो हम देखिए, हम भी अपने बताते हैं, जैसे हम लोग के रूम पे हम सबसे छोटा है वहाँ पर, फिर भी हमारा क्या हुआ, उन लोग के साथ में रिजल्ट हुआ ना, उन लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमारे भैया तो हमसे बड़े हैं तो कभी भी हमसे पहले से तैयारी करते होंगे, हम उनके बाद तैयारी किए, फिर भी जैसे कैसे हुआ हमारा रिजल्ट, ये भी सोचना है ना। जैसे हमारे उनसे बाद आया फिर भी उनके साथ में चले गए, ये भी देखिए। सब अब अपना माइंडसेट होता है, जैसे भैया पढ़ रहे हैं, रूम पर सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये माइंड में लेके चलना, वो तेज है तो कैसे तेज है हमको। अच्छा देखिए, वो पहले से पढ़ रहे हैं तो हमसे कुछ ज़्यादा मैंने पढ़े होंगे, तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान चले कि देखिए को 8 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा, तो आप उसमें 6 घंटा सोइए,
2 घंटा लाइए और उसको मैनेज कीजिए, तब जाकर बराबर में होइएगा। देखिए कितना बड़ा बात समझा रहे हैं। नहीं होगा। हाँ। अब हम देखिए, हम लोग सेट, एक और बात बता रहे हैं, जब रेलवे का सेट आया था, जैसे प्लेटफॉर्म पे मारते थे, तो उसमें सेट में हम लोग साथ में मारते थे, तो हमारा कभी भी नंबर कितना था, 100 कोई से शुरू मारे तो 100 कोई से 10 नंबर 12 नंबर कमाता था। अब 12 नंबर सब बोलते थे तू ठीक ही आ रहा है, तुम्हारा आंसर ठीक ही आ रहा है, हमको संतुष्टि नहीं था, हम क्या करें। और कम क्यों आ रहा है, क्यों नहीं ज्यादा आ रहा है? हमको संतुष्टि नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जितना चाहिए ना, देखिए सपोर्ट भी अच्छा रहा, रूम पार्टनर का सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए। अब हम पढ़ने में ठीक है, पढ़ रहे हैं, अब रूम पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो संगत का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सबसे बड़ा इन्वायरमेंट संगत कैसा, आपका किसके साथ रह रहे हैं। देखिए हम जैसे मेरे घर के बगल में भी एक लड़का है, हम भी एक ही बैचलर हैं, तो वो अभी ना सब वाइन वाइन करने वाला हो गया है। हम लोग यहाँ कुछ भी नशा वगैरह नहीं है, तो दोनों एक ही साथ खेलने जाते थे बचपन में, दोनों लोग एक ही साथ खेलने जाते थे क्रिकेट वगैरह, तो वो कहाँ निकल गया और हम कहाँ चले आए, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं। तो वही चीज है, पढ़ाई करिएगा, आपका माहौल कैसा है, घर का माहौल सबसे बड़ा, घर का माहौल। जैसे अभी 2 लड़की आ रही थी, तो उनसे पूछे कि आप लोग क्यों 2 दिन आती हो, क्यों नहीं आती हो, तो घर के लोग मना नहीं करते हैं, तो कहे सर घर ही के लोग तो मना करते हैं कि आज मत जाओ पढ़ने। और वैसा माहौल रहेगा तो फिर क्या होगा, तो घर का माहौल प्लस सब ये भी होता ये है होना कि चाहिए। एग्जाम होता है तो हम लोग पता होता है वो चलेंगे, लेकिन देखते हैं जब उसका टाइम देखते हैं तो हड़बड़ी हाँ हाँ, हम बता रहे हैं हाँ, उसका इसको बता रहे हैं। ही। देखिए जब एग्जाम हो रहा है, देखिए इसका भी सब ऐसे ही ना, सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है। जैसे मैं एग्जाम देने गए, पहले तो हम तो एसएससी के एग्जाम दिए, एमटीएस सीएचएसएल के, उसमें कहाँ होने वाला, इंग्लिश तो अच्छा ही नहीं, क्या होगा इंग्लिश कर सकते हैं यार, क्यों नहीं? क्या होगा, वही बात है। अब उसमें गए तो जाने को उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अब पहले टाइम पर ध्यान देता, तब क्वेश्चन पर जाए कम के टाइम पर जाता, लेकिन ये सब एग्जाम दे देते थे ना, हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। अब गए ग्रुप डी में, टाइम नहीं देखे, हम टाइम पर ध्यान नहीं दिए। पहले हमारा ये टारगेट था ना कि क्वेश्चन पहले 1 से लेकर 100 तक देखेंगे तब टाइम देंगे। अब एक बार देखें पूरा, देखेंगे बहुत टाइम, पूरा देख लिए, टाइम बचा है बहुत। अब टाइम पर ध्यान दीजिएगा ना तो हाथ कांपता है लिखने में, ये सवाल लिखिए सर टाइम ज़्यादा पड़ा है, हाथ से लिखिए तो हाथ पूरा कांपता है लिखने में, टाइम इतना लग गया, इसमें इतना लग गया, उसमें देखना है। अब 2 मिनट लगे चाहे 1 मिनट लगे, अब किसी में 1 मिनट लग रहा है ना, किसी में 10 सेकंड लगता है बनाने में, मैनेज हो जाता है। टाइम देखिएगा तो इसे मैनेज नहीं होगा, टाइम पर ध्यान नहीं देना है। बात नहीं है, इसको तो प्रैक्टिस भी तो करते ना। जैसे मान लीजिए कि अभी देखते होंगे ना कि जो धावक लोग है, उसेन बोल्ट का नाम सुने हैं ना, तो वो एक ही बार 100 मीटर का दौड़ जीत गए। उसके लिए क्या किए, प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। तो वही है, आप पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, सेट बनाइए, सब करिए, क्यों नहीं होगा, होगा ही। उसके बाद आप खुद टाइम भी देखिएगा तब भी नहीं डर होगा आपको। एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि आप टाइम भी नहीं देखिएगा ना, फिर भी डर नहीं लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है, टाइम ही ना है। तब जैसे हम मोबाइल में जो सेट मारते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पर, देखिए ऑनलाइन, उसमें उतना डर लगता है। हाँ? उसमें उतना डर नहीं लगता है जितना एग्जाम में। हाँ, प्रेशर भी रहता है ना, एग्जाम का प्रेशर। यहाँ नहीं लगता है डर, क्वेश्चन नहीं बने या टाइम उतना ज़्यादा उतना डर नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम में कुछ ज़्यादा डर लगता है। अब ठंडे के दिन रहेगा तो पसीना छूने लगता है। अरे 2-4 क्वेश्चन इधर उधर मान के चलिए, एग्जाम जैसे जो भी आप सेट बनाते हैं ना, तो अगर आपका 60 आ रहा है तो आप मान के चलिए 55 आ रहा है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर से 5 क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसको 55 मान के चलिए। अब कुछ बच्चे का 60 आता है ना, तो 5 नंबर और बढ़ा लेते हैं इधर उधर से काट करके, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जितना आया उससे 5 नंबर कम मान के चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम का वहाँ प्रेशर रहेगा हर चीज। एक और एग्जाम देने जाइए ना, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें सवाल नहीं बनता है तो समझ में आता है जा ये नहीं बना वो नहीं बना, तो सब छूटिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब बना जो छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, ना कि ध्यान दीजिए कितना नंबर छूटे इतना नंबर, अब बनाते जाइए। अब जितना बनाइएगा ना, अगर अच्छे से पढ़े होंगे उतना में आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि छूट गया। देखिए जो तैयारी अच्छा से किया होगा ना, उसको लगता है कि कौन सवाल छोड़ना है कौन बनाना है। जो छूटता है ना आपसे, जो अच्छा तैयारी किए होंगे, छूटता है वो किसी से नहीं मैक्सिमम लोगों से नहीं बनता है। और जो बनाता है ना, जो बना दिया उसको अधिकांश निगेटिव उसका होता है, सही होने का बहुत कम चांस है। जैसे हमारा ही था, तो कितना ऐसा सवाल था ना, जैसे एशियन का सवाल था, एक हम गलती कर दिए थे। अब प्रथम सवाल आ गया, उसको हम बनाए तो फिर ऑप्शन आ गया, एक सी नंबर सही हो गया,
फिर सोचे कि कुछ गड़बड़ लगा, बनाए तो डी नंबर से डी नंबर ये आ गया तो उसको छोड़ दिए। अब उसको छोड़ दिए, अब डी नंबर मारे तो उसको छोड़ दिए। अब बाद में हमको याद नहीं पड़ा कि ये गलती मारे थे, इसे दोबारा तो देखे फिर गलत हो गया। गलती हो गया। हाँ, वही चीज। जैसे डिवाइस किया ना, हमको लगा सही है मारे थे और दोबारा नहीं देख पाए, ये बात है। अब अपना जो भी सबसे मैंने यही है ना कि आप लोग कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, अपना सेल्फ डिपेंड बनिए, अपना सेल्फिश बनिए, सेल्फिश। ये ना कि हमारा दोस्त तेज कमजोर है तो हम भी उसके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं। देखिए इतना प्रयास कीजिए ना कि दोस्त के पास क्वालिटी जो है अच्छा वाला, और क्वालिटी हम ले ले और बुराई वाला छोड़ दे। माने सेल्फ, यही दूसरों से मतलब नहीं है, अपना कैसे चले, अपना नॉलेज कैसे ले, अपना कैसे पढ़े। ये ना कि घर में हमारा भैया है जैसे बहन है तो कमजोर है तो उसको भी साथ दे, तो ऐसा कीजिएगा ना तो आप भी उसके साथ पीछे रह जाइएगा। आप सेल्फिश बनिए। सेल्फिश बनना है। देख एजुकेशन नहीं होता है, सेल्फिश बनना है, तभी आपका होगा सही बात बता रहे हैं। अब सबको लेके देखिए, अरे एक चीज बताइए, दूसरे में सबको खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबको खुश नहीं कर सकते हैं, वही चीज है। अपना फैमिली का जैसे यहाँ पर भी है, जैसे मैं कहिएगा कि फैमिली में हमारा जो हम पढ़ भी रहे हैं, फैमिली को संतुष्ट भी रखे तो संभव नहीं है। अब गाली तो सुनना पड़ेगा, तो सुनिए। हमारा भाई बाद में देखिए हमारा जिंदगी, अच्छा मान चलिए जॉब नहीं हुआ तो जिंदगी हमारा नहीं बर्बाद होगा, उन लोगों का लेना है, बाद में होगा शादी उदी करके छोड़ देंगे आप, समाज हो आपका जिंदगी बर्बाद होगा। अब आपने जैसे शुरू में कुछ कष्ट हो रहा है तो वो आप उससे आपका आगे चल के भला होने वाला है, तो वो आपके लिए होने वाला है। आपको निर्भर करता है। अच्छा आप हम ही लोग हैं, हम ही लोग अगर किसी का मान चलिए इसमें बहुत सारा का जॉब भी होगा, अब जॉब हो गया तो मैक्सिमम कितना दिन शादी हो जाएगा, शादी के 10 साल 15 साल एक साथ रहेंगे, उसके बाद सेल्फ तो बनना ही है। किसका किसी को कोई पूछता है? सब कोई अपने लिस्ट में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो जाएगा। अभी हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं? अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए घर पर दिक्कत है, मम्मी पापा मैंने कंडीशन बहुत खराब हुआ है, पैसा वैसा का ये भी दिमाग में आता है कि पैसा देते हैं कैसे, मैंने उसका भी कुछ अथी है, दे रहे हैं पैसा तो उसका भी कुछ कर चुकाना पड़ेगा, नहीं हुआ। और देखिए हम भी अपना बता रहे हैं, अपना रियलिटी बता रहे हैं। जैसे हमारे पापा डीलर हैं, सर को भी नहीं पता है, हम किसी को नहीं बताए हम किसी को। देखिए हम अपना बता, सर को भी पता होगा। देखिए हम हर मंथ में 4 दिन खातिर घर जाते, क्लास हमारा नागा होता है 4 दिन, हर मंथ में 4 दिन। सर भी पूछे हैं कि कहाँ चल जाते हो, हर मंथ 4 दिन। बताया नहीं है कि ये दिक्कत है, पापा से मैंने ये सब काम नहीं हो पाता है, तो हम जाते थे, जाकर ऐसा नियम बना दिए थे अपना, जिसमें गए जाकर 3 से 4 दिन बांटते थे राशन, अब बांट कर तुरंत आ जाते थे। जैसे हम लोग एक्टिव कर दिए थे कि ना इतना दिन में आइएगा तो मिलेगा नहीं था। आप अब ऐसा हम नहीं करते, अगर 20 दिन पढ़ते तो हमारा बर्बाद होता। और श्योर है कि हम नहीं पढ़ते यहाँ पर आकर तो नहीं होते यहाँ पर। अब आज देखिए वो कितने खुश होंगे आपके मम्मी पापा भी। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है जब रिजल्ट होता है तो? हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा खुशी मिली, पहले तो सबसे ज्यादा भैया खुशी, ऐसे कि उनके साथ में थे। रिजल्ट आया तो जैसे हम लोग का पहले आया और उनका बाद में आया, तो हमारा आया तो हमारा रिजल्ट में नाम आ गया तो बहुत खुशी। तब उनका जैसे सबसे लास्ट में आया, तब हम घर पर नहीं बोले, भैया बोले घर पर, मम्मी के पास है रिजल्ट आ गया। मेरे सब कुछ खुश थे कि रिजल्ट हो गया तो सब कुछ खुश थे। भैया का तब आया रिजल्ट, दिल्ली से थे वहाँ पर, लास्ट में आया उनका भी हो गया। चांस था कि 2 नाम जी का हो जाएगा, 2 नाम जी का हो गया, वो अपना भी कह दी। लेकिन देखिए रिजल्ट हो जाता है ना, हम जब रिजल्ट हो जाता है रिटेन तो किसी को हाला मत कीजिए, गर्जीवन तक ही रखिए, हो सके तो उनसे ही मत कीजिए। ऐसे जरूरी नहीं कि फाइनल होगा, बहुत सारा प्रक्रिया है, लाख जीने नहीं देंगे, हकीकत बात है। कान पकड़ के खींचने वाले जो आपको नंबर नहीं देखना है कि सच में रिजल्ट हुआ इसके इतना नंबर आया, ये सब नहीं देखेंगे। कोई देखना थोड़ी है, बोले भाई झूठ बोल रहा था, झूठों में पढ़ रहा है इतना। किसी का देखते हैं फ्री होता है ना तो पूरा स्टेटस लगा के, अभी लोग ये स्टेट वाला हुआ था ना एग्जाम, तो स्टेट क्वालिफाई हुए थे ना तो स्टेटस लगा के पूरा। अभी तो बहुत प्रक्रिया है ना, स्टेट आप पास किए हैं तो अब टीचर वाला फॉर्म निकलेगा, भरिएगा तब होगा। अब अभी से स्टेटस लगा के स्टेट क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड, यही बातें हैं। वो नहीं बोलते हैं जो भरे गगरिया चुपके जाए और अधजल गगरी नहीं। हाँ, जब भरा रहेगा ना तो वो चुपके से जाएगा आराम से, डायरेक्ट निकाल के बाद में बताएगा कि मेरा रिजल्ट हो गया।
तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि जितना भी बात बोले हैं ना एकदम रियलिटी वास्तविकता बात बोले हैं। और कुछ आप लोग पूछ लीजिए, मजा भी आ रहा है थोड़ा सा, पूछिए और कुछ। पीछे पूछना है और अच्छा चलिए, तो आते रहेंगे, तो अपने घर के हैं, हमेशा आते रहेंगे, अपना परिवार ही नहीं है हम लोग का, परिवार एक दूसरे से जुड़े, आते हुए अच्छा लगता है लोग। लेकिन जब इनका रिजल्ट हुआ था तो और भी इनके मम्मी पापा से सबसे ज्यादा खुशी हमको मिला था। मैं लास्ट में बता रहे हैं, मतलब किसी का भी रिजल्ट होता है ना सबसे ज्यादा खुशी हमको मिलता है। मतलब जैसे हम जो नहीं कर सकते वो तो होता ही बता रहे हैं। घर जैसे इनका हम गार्जियन का पूछे थे, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खुशी कौन हुआ था, हम हुए थे, क्योंकि हम लग गया कि हाँ मेरा पढ़ाया क्या हुआ, सफल हो गया। जैसे जो हम काम कर रहे हैं तो मेरा सक्सेस कब माना जाएगा, जब आप सफल हो जाइएगा। और सफलता का मैंने ये भी नहीं होता है कि जॉब ले लें, मतलब सफल हो जाए, जो काम कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए, आपको सफलता मिल जाए। अगर जॉब मिल जाएगा तो सोना पे क्या हो जाएगा, सुहागा हो जाएगा, वही काल हुआ। देखिए हम बता रहे हैं, इसमें हम लोग का रिजल्ट आया जब BSc वाला रिटर्न वाला रिजल्ट आया उसमें, तो जब रिजल्ट आया ना रिजल्ट, तो हम किसी से नहीं कहे, लेकिन प्रथम सर से हमसे बोले सर से बोले कि देखिए, और भैया का भी रिजल्ट जैसे हम जितना 4 आदमी का हुआ, चारों आदमी का रिजल्ट सर से बोले कि हमारा हुआ है, भैया का हुआ है, दीपक भैया का हुआ है, सब लोग पढ़े हैं मेरे पास, सब लोग पढ़े हैं, जितने ग्रुप है ना सब लोग पढ़े हैं, सब कोई पढ़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन लोग का भी हो जाएगा, एकदम होगा, एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखते हैं वो लोग GS भी अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में, और मैथ रीजनिंग तो उन लोग का ठीक था, प्रैक्टिस कर रहे, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग ये डिपेंड करता है उस पर ना। सबसे ज्यादा क्या कीजिए आप लोग, जिसमें कोई भी एग्जाम होगा तो उससे जो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया प्रीवियस ईयर उसको ले लीजिए, और उसको पढ़ाई हो रहा है तो हो रहा है ठीक है, अब इसमें पढ़ते रहिए, अपना रेगुलर आप क्लास करते रहिए, और उसको बनाते रहिए, उसमें जो फंस रहा है वो सर से पूछिए, वही लोग बताते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा। प्लेटफॉर्म का है, बोले थे ना कि जो GD का तैयारी करते हैं एक प्लेटफॉर्म का होना चाहिए। बिहार SSC का भर रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो किसी का भी लीजिए, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, और उसका लेकर के आप तैयारी करिए, बढ़िया, उसका डिस्कशन भी अच्छा दिया जाता है। एक प्रीवियस ईयर तो होना ही चाहिए, क्वेश्चन बैंक जिसको बोला जाता है, वो जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं वो जरूर होना चाहिए आपके पास, तभी ना पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं। ना तो जाना है हमको पूर्व, जा रहे हैं दक्षिण, तो कोई फायदा है वही होगा। तो वो ले लेंगे ना तो उससे पता चलेगा कि हाँ हमको पूर्व में जाना है, ईस्ट में, तो हम अपने सही लाइन में जा रहे हैं, ये होगा, गाइडलाइन सही मिल रहा है। और देखिए जैसे हम पहले से डिसाइड नहीं होता है कि हम लोग का कौन जॉब है, कौन जॉब आगे होगा, ये डिसाइड नहीं होता है माइंड से। जैसे मान के लिए कि हम तैयारी कर रहे हैं SSC का, तो जरूरी नहीं कि SSC में हो जाएगा, तैयारी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें हो जाएगा, किसी और में हो सकता है। अरे बहुत हम ऐसे लड़की को देख, एक लड़की है, मतलब वो मेरी स्टूडेंट नहीं है बट मतलब जान पहचान की है, तो वो ना मेडिकल की तैयारी कर रही थी, और वो बिहार पुलिस का फॉर्म आया था ना, तो वो मतलब उनका जैसे स्पेशल कोटा के तहत था, तो वो भर नहीं रही थी ना, तो मेरे जो दोस्त है वो बोले कि नहीं भर दीजिए, और भर दिया, उनका बिहार पुलिस में हो गया, मेडिकल गया इधर। मेडिकल में कोई ना कोर्स कर रही थी 2 साल वाला कोई, तो उसमें वो कर ली थी, अब मेडिकल वाला खत्म हो गया, अब क्या कर रही है, बिहार पुलिस में जॉब कर रही है। तो वो बता भी रही थी कि किसी को अगर कुछ होता है ना तो हम सुई हुई भी दे देते हैं, बुखार होगा चाहे कुछ भी लगा, तो उनके पास एक ये तो अलग टैलेंट आपका रहेगा ही रहेगा, और वो भी अपना। आप लोग के लिए बता दें, मैंने जैसे अभी हम रेलवे में हैं, तो जैसे मैं आप लोग के लिए अभी जो गर्ल्स हैं उनके लिए अच्छा, जैसे बिहार पुलिस का अच्छा है या RPF वाला अभी आने वाला है, उसका वैकेंसी अच्छा आने वाला है RPF का, तो उसका भी तैयारी देखते रहिए, उसमें क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं पूछता है। सब क्वेश्चन नहीं, सर जी जो कंसेप्ट कराते हैं ना, कंसेप्ट के साथ जो क्वेश्चन कराते हैं उसी से काम उसमें चल जाएगा, इतना हार्ड नहीं। तो कॉपी पढ़ते रहेंगे तो कॉपी जो पढ़ाते हैं वो कम रहता है, बहुत सारा पढ़ेंगे तो उसी से अभी सर का कॉपी हम संभाल के रखें, जैसे अभी जो है ना कॉपी जो फेयर किए थे इसी को हम रिवाइज करते रहते हैं। ये लोग तो भूसा में बेच देते हैं ना जी, नहीं बेचते हैं। एडवांस का अलग कर लिए हैं, अर्थमेटिक का अलग कर लिए हैं, उसी का मैंने क्या करते हैं, देखते रहते हैं पलट कर कैसा कंसेप्ट है सब, उसी सवाल बनता है। जैसे हम किसी का क्लास नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना मान चलिए कोई सेटअप टेस्टिंग करा रहे हैं, तो अब क्वेश्चन से हमको मतलब ना कि उनका मैटर से मतलब है, क्वेश्चन हुआ अपना मैटर से बना आंसर आ गया हो गया, अब कैसे बना रहा है उससे हमको मतलब नहीं है।
तब मैंने कि आप जो सर पढ़ाए हैं उसका आराम से रखिए, केयर रखें और उसका जब होने के बाद छोड़िए मत। ऐसा नहीं कि हो गया आगे तैयारी करते रहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मिलता है। अरे डिपार्टमेंटल भी तो होता है ना। देखिए हम बता रहे हैं डिपार्टमेंटल हम गए थे, तुरंत आ गए डिपार्टमेंटल, हम भर दिए जीडीसी का, जिसमें आया था गुड्स का आया था, एयर टेक्नीशियन का आया था, और इसमें ALP का आया था, ये सब आया था। हाँ। डाल दिए हैं। अब प्लस देखिए इसमें नियम था कि 2 साल मिनिमम सर्विस होना चाहिए, लेकिन क्या कि उसको हटाकर फॉर्म भर दिए, तब क्या किए कि अगर नहीं भरते कि सब कोई बोल रहा था कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भर हाँ, देते क्या हैं, दिक्कत? नहीं हुआ तो नहीं पता हुआ, नहीं था। अब भर दिए, एक्सेप्ट कर लिया, अब ज़्यादा चांस हो गया एक्सेप्ट। तो उसमें देखिए उसमें वैकेंसी उसमें होता है ना कि कोई और नहीं आ सकता, हम ही लोग हैं, हम ही लोग भर सकते हैं। हाँ। और उसमें ज़्यादा संतुष्ट नहीं होना है कि ये हो गया ना, तो उसमें आगे तैयारी करते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है कि हाँ ये मेरा हो गया तो उसी में अब लगे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए ये अब जो पढ़ाई है आप पढ़ रहे हैं लोग, ये अब तो काम आगे हमेशा है, हमेशा है। डिपार्टमेंटल हो कोई भी हो, हमेशा वही काम पूछे सर, दूसरा कोई इसलिए नहीं। कॉपी संभाल के रखना है, भुजा उजा में नहीं भेजना है। अरे चलिए बहुत अच्छा एक और बताना था आप लोगों हाँ, को। जितना है सब बताइए। नहीं एकदम बताना है, सीखना है। सर जी के पास हम पढ़े थे, तो अब ये बात नहीं बताई कि कितना क्लास किए थे। देखिए हम सर जी के पास पढ़े थे ना, तो शुरू में 1 क्लास किए थे, अब उससे उतना संतुष्टि नहीं हुआ तो सेकंड क्लास किए। अब सेकंड में क्या हुआ कि जिसमें ये पढ़े इसमें कुछ छूट जाता था, सवाल कोई है कोई हार्ड आ गया तो नहीं बनता था सेट। तो इस सर जी क्लास कभी हम 2 क्लास किए, आगे चल के जब एग्जाम नजदीक है ना 3 क्लास किए सर का, 3 क्लास मैंने किए, 3 का। और सब रीजनिंग है तो हमको नहीं लगता रीजनिंग आप लोग को दिक्कत होता है, एक बार कोई भी करा देते हैं तो समझ में रीजनिंग तो आता है। समझ में। लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। मैथ में अर्थमेटिक में खास कर नया लड़का का दिक्कत होता है, अर्थमेटिक में एडवांस तो अरे रीजनिंग जो PO लेवल का होता है ना वही परेशान करता है, SSC लेवल में क्या दिक्कत है, कुछ है ही नहीं, सब जो प्रैक्टिस करके जितना भी आप लोग को मिले चांस, तो अगर आपको नहीं जान करके चैप्टर नहीं ताज्जुब समझ में होगा, आ रहा है, मतलब आकर पढ़ लीजिएगा तो हाँ अच्छा है। जैसे रीजनिंग हम पढ़े नहीं है बट पढ़ाते हैं, कैसे बताइए, प्रैक्टिस करके। पढ़े नहीं है, एक ही बार पढ़े हैं वो, मतलब एयरफोर्स का हम भी तैयारी किए थे, मेरा दुर्भाग्य से नहीं हुआ। उसमें हम लोग टेस्ट में हमेशा 1-2 नंबर पे रहते थे, तो कॉल ही लेटर, पहले कॉल लेटर बहुत कम भेजता था वो, तो कॉल लेटर मेरा ही नहीं भेजा, इंग्लिश में 55 नंबर था, इसीलिए और पहले एग्जाम उसी में हम पढ़े थे बस 2-4 महीना, और उसके बाद से प्रैक्टिस करते 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 सब हो गया। मन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं होगा फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा पढ़िए ना, तो माँ बाप को याद रखिए, वही मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी कैसे मैंने पैसा भेज रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये याद रखिएगा ना, तो हमेशा आपको मिसयूज नहीं होगा पैसा कभी, पैसा मिसयूज नहीं है, गलत संगत नहीं होगा। मैंने हमेशा माँ बाप को याद रखिएगा, घर को याद रखिएगा कि कैसा घर से आए हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सभी रखिएगा मन में ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सक्सेस होइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं ज़्यादा दूर देखिएगा, जिसके पास पैसा का कमी नहीं होता है थोड़ा भाग जाता है। हाँ इधर उधर, हाँ सही बात है, चाय के साथ और कुछ लेने लगता है ऊपर भाई, सही बात है। धीरे धीरे पहले चाय से आदत पकड़ता है, और चाय के बाद वो सब शुरू होते होते कहाँ चला जाता है। तो वैसा आप लोग नहीं करिएगा, जो मेरे पास पढ़ते हैं वो तो कभी जब में चल दिए तो मौज है, उसमें कुछ नहीं। नहीं लेकिन वैसा नहीं करना है ना। हाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा परेशान नहीं। इनका कहना है कि मतलब प्रेशर नहीं है, ये कि जॉब में जाके और सब काम करने लगे, ऐसा वाला वो सब नहीं, वो सब आपको चाहिएगा ना तो इससे ज़्यादा टाइम मिलता है वहाँ पढ़ने का। अब जाकर ऑफिस में वहाँ भी बैठ के पढ़ सकते हैं, रूम पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा होता है। इसमें तो है कि आपको खाना बनाना, इसमें आप चाहिए तो मैंने वेस्ट में भी जा सकते हैं आप। अरे पैसा रहेगा तो सब दिमाग चलेगा, काम करेगा। मेन तो खेल क्या है, पैसा आने लगेगा, पॉकेट में रहेगा, दिमाग काम करेगा कि नहीं हम स्लीपर क्लास से नहीं जाएंगे, 3rd AC से जाएंगे, उससे ज्यादा पैसा होगा तो 2nd AC, उससे ज्यादा पैसा नहीं तो सोए ऊपर से, नहीं सब काम करेगा क्या, पैसा से। मेहनत करिए आप लोग, होगा एकदम होगा। देखिए हो रहा है, बहुत लोग सब मिलाते रहते हैं कि नहीं, अब वीडियो भी बनाने के पीछे मकसद यही रहता है। एक और बता दें आप लोगों को, खासकर मैंने गर्ल के लिए बता रहा है, जिसमें बिहार SC का 12th का है ना, इसमें आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप लोग उसमें देखिए 35% सीट है ना, लगभग 12,000 सीट है, उसमें से लगभग 4,000 सीट आप लोग का है, उसमें बॉय नहीं जाएगा, सिर्फ आप लोग मेहनत करिए, एकदम ले आप चाहिएगा ना तो इसमें जा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा।
आप लोग बने हुए नीतीश हैं। बाबू जो है बाबू जो है ना चाचा हैं, चाचा हैं। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो खैर होता रहता है। मेहनत करिए, होगा आप लोग ठीक, और भी आते रहेंगे अपने घर के हैं ठीक। अच्छा लगा इनसे, इतना लंबा वीडियो तो नहीं बना था, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे ना हर चीज। मतलब देखिए जो एक नहीं सुने जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, वैसे हम भी उसी स्तर से, सब लोग उसी, तो एकदम वो नीचे स्तर का बात बता रहे हैं, एकदम जो वास्तविकता, जिसको अभी बोले थे ना यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो वही ये सब बात बताए हैं, एकदम वास्तविकता जो होता है वही सब बताए हैं। तो इस पे अमल करिए आप लोग, रिजल्ट होगा, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस का खेल है ठीक। ये भी पता है कि जाइएगा दो दिन बाद भूल जाइएगा। देखिए कोई भी आते हैं ना तो मन आता है कि हम भी यहाँ इसीलिए तो पर वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं ना, कि वो देखेंगे तो मोटिवेट भी होंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी। जब भूलेंगे तो बीपी मैच चैनल खोलिए और ऊपर मिल जाएगा उस पे। हम जब आए थे ना इधर तो सर के पास बहुत मैंने लड़का लड़की आया था, इसमें लगता है हम भी कब जाएंगे सर के पास। यहाँ अच्छा आप लोग भी आइएगा, मेहनत करिए। अभी बिहार एसएससी का बहुत गोल्डन चांस है, उसमें कोशिश करिए कि ले लीजिए। और सरकारें भी देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी कर रही है, तो मेहनत करना है सिर्फ। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब पे मेहनत करिए। कैसे बता रहे थे, ग्रुप डिस्कशन सबसे ज्यादा फायदा होता है किससे, ग्रुप डिस्कशन से। आप भी क्या करिए ना, 4-5 लोग जो पढ़ने वाले हैं उनका ग्रुप बनाइए। अरे खाना वाना खा करके आइए, यहाँ भी 3 रूम है ना, तो एक रूम में ग्रुप बना करके डिस्कशन करिए। चाबी ले लीजिए हमसे, खाना लंच बॉक्स लेकर आइए, वहाँ पे खा लीजिए, साथ में डिस्कशन करिएगा, बहुत फायदा होगा। एक और बात, आप लोग पढ़ाई में है ना कोई तेज है तो उसे जल्दी रखिए कि ना, उसे जैसे में दिखाइए मत, जैसे मन में रखिए। हाँ, अंदर से। हाँ, कि तेज का है, उस समय तेज रहेंगे। अभी ना कि ऊपर से दिखाने लगे तो सब वास्तविकता में बता रहे हैं। जैसे अभी जल देखिए, आप लोग का कोई देखिए, अब दोस्त या सहेली कोई तेज होगा ना तो भीतर से अंदर से फील होता होगा, हम भी ऐसा होते तेज, हम भी इनसे तेज होंगे, हम पढ़ेंगे ज़्यादा। और ऐसा क्या होता है, देखते हैं किसी लड़का का 2-3 दिन मेहनत करेगा फिर वैसा ही हो जाएगा, और जो हकीकत में ठान लेता है ना वो हकीकत में उनसे तेज भेजी जाता है, कहने के बाद नहीं। कैसे भी अरे अपना ही बात नहीं बोले कि हम लोग भैया के साथ थे, तो जो भी ग्रुप पार्टनर थे लोग, तो उनसे 10-12 नंबर कम आता था।